जोवे देपोन चिपू छेने लेक पर यूं सो तागना विंचेरे जोवे ने था ठेलवर देवा नाम विंचेन झंझू सेमले टेम्पर सोंगे। कहने का मतलब गति के सुगति दुर्गति रूपी कर्म गति के नगरों के प्रवासियों अपरमेय बुद्धिशाली संसार के अनन्य सार्थवाहों बुद्धों के द्वारा परखे गए बहुमूल्य बोध चित्त रत्न को दृढ़ता से ग्रहण कीजिए। तो यहाँ आचार्य शांतिदेव कह रहे हैं कि गति के, अब गति मतलब गति जो हम लोग चाहते हैं ना, जो हमारी गति होती है, कहते हैं ना कि यार तुम्हारी बहुत दुर्गति हो गई या इसका जो है बहुत सदगति हो गई। मृत्यु होने के बाद हम लोग कहते हैं कि सदगति को प्राप्त हो या दुर्गति को प्राप्त हो। तो सदगति दुर्गति को हमको समझना पड़ेगा। सदगति कौन सी होती है? अच्छी गति। अच्छी गति कौन सी? जो हमारे 6 लोक हैं, 6 लोक में से मनुष्य लोक में, देवलोक में, इनमें अगर पैदा होते हैं, अगर संक्षेप में गेंडो डेंडो मतलब तिर्यक योनि और जो हम लोग के मनुष्य योनि जो है, मनुष्य कहे देवताओं के लोग, तिर्यक मतलब जानवर जो भी आ जाते हैं, तो उसमें न जा करके जो मनुष्य हैं, जो देवतागत गण हैं, उनमें अगर किसी का जन्म होता है वो सदगति होती है, अच्छी गति होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि जानवर हम अपने आसपास देखते हैं, बाकी हमने प्रेत नहीं देखे, डेमीगॉड्स नहीं देखे, देवता नहीं देखे, दूर की बात छोड़ दीजिए, उनको हमको अभी चर्चा भी नहीं करना। लेकिन हमारे सामने जिनको प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य और जानवर, इनको हम देखते हैं। तो मनुष्यों को हम अपने आसानी से देख पा रहे हैं कि कितनी सुख सुविधाएं हैं उसके पास, वनस्पति किसके? जानवरों की। कंपैरिजन अगर करोगे हम लोग, तो जानवरों के बेचारों की कितनी ज्यादा समस्याएं हैं जिसको हम लोग नाप भी नहीं सकते। हालांकि समस्या हम लोगों के पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा सुविधा तो है। तुरंत अगर भोजन चाहिए तो हम लोग अच्छा भोजन मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बीमार होते हैं तो अच्छे अस्पताल जा सकते हैं, कहीं जाने की इच्छा हुई तो वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार के ग्रुप में आकर के या दूसरे ग्रुप में जाकर के कुछ चर्चा कर सकते हैं। बहुत कुछ हमारे पास अवसर है। क्षण संपदा युक्त हम लोग जो है प्राणी हैं, क्षण संपदा युक्त, तो हमारे पास अवसर है। उनके पास ऐसे अवसर नहीं होते हैं। भूख से तड़पते रहते हैं, प्यास से तड़पते रहते हैं। देखो बेचारे कोई ना कोई कुत्ते बिल्ली, भोजन नहीं मिलता, सूख सूख के हड्डी जैसे बन जाते हैं। कहीं प्रयास करते हैं तो जाकर के फिर भी नहीं मिलता है। अब बहुत सारे जानवरों को देखो जिनको, जैसे कुत्ता, इनको तो क्या कहते हैं, कभी मांस खाने का आदत है। हाँ, आदत तो क्या, इनका भोजन ही यही है, शेर का भी भोजन यही है, चीता का भी यही है। लेकिन कभी जब नहीं मिलता है तो मजबूरी में जाकर के घास भी खाने लगते हैं, क्योंकि उनको देने वाला तो कोई नहीं है ना। कोई उनको ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हाँ बहुत रख रखाव कर रहा हो। वो बात अलग है, कोई पालतू कुत्ता है तो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, कुछ ना कुछ तो उसका ठीक रहा होगा। तो चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उनका कुछ ऐसा रहा होगा कि वो भले ही उसमें है लेकिन अच्छा भोजन प्राप्त तो हो रहा है। बाकी के इनके अलावा भी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कितने कुत्ते बिल्ली शेर चूहे सब इधर उधर भाग रहे, कौन पूछता है। हमेशा अपने जीवन भोजन की तलाश में, ज्यादातर भोजन की तलाश में, जीवन तलाश में वो रहते हैं। तो अगर उसमें हमारा पतन हो जाए, अभी हम लोग का जीवन एक कुत्ते बिल्ली के रूप में होता, तो फिर हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर संभव नहीं होता कि बोध चित्त क्या है, इसको एक प्रकार से जागृत करके हम भी भवचक्र से मुक्त हो सके। तो हमारे पास अवसर नहीं होता, अवसर ही नहीं होता, मौका ही नहीं होता। तो हमारी गति इसलिए अच्छी है, सदगति है, क्योंकि हम जो है मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं। मनुष्य रूप में पैदा होने की बजाय दूसरा कि हम बुद्ध क्षेत्र में पैदा हुए, जहाँ पर बुद्ध के दर्शन को पढ़ने समझने सीखने सिखाने वाले सारे लोग हैं। तो इसलिए हमारी सदगति है, दुर्गति इसका विपरीत। तो गति के सुगति दुर्गति रूपी कर्म गति के नगरों के प्रवासियों अपरमेय बुद्धिशाली। तो ये कह रहे हैं कि
सद्गति और गति में अब आप देखोगे कि नगर के प्रवासियों, नगर मतलब शहर कहा जाता है, तो ये पूरा दुनिया जो हमारा है वो एक प्रकार से नगर जैसा हो जाता है। अब पर्टिकुलर नगर नहीं लेना है कि धर्मशाला, फिर लखनऊ, दिल्ली या एक्सेट्रा कि वो नगर है केवल वहाँ रहने वाले प्रवासी। यहाँ अगर अर्थ के रूप में समझेंगे तो इस भवचक्र के प्रवासी अपरिमेय बुद्धिशाली, मतलब जिनको नापा नहीं जा सकता है, अनंत बुद्ध ज्ञान के जो सूक्ष्म तौर पर एक प्रकार से कहा जाए, बहुत ही सूक्ष्म तौर पर अपरिमेय बुद्धिशाली, जिसके नाप नहीं किया जा सकता। अपरिमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता है। क्या कह रहा है कि डोबे देपुन चिक्पू छेनेलो, मतलब जिस चित्त को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ऐसा चित्त, उस अनंत बुद्ध ज्ञान, मतलब अपरिमेय बुद्धिशाली, बुद्ध का ज्ञान अनंत है जिसको हम नाप नहीं सकते, से सूक्ष्म तौर पर विश्लेषण करने पर, मतलब इस प्रकार से अगर हम चिंतन करेंगे तो उन्होंने क्या किया, संसार के अनन्य सार्थबाहों बुद्धों के द्वारा परखे गए बहुमूल्य बोध चित्त को दृढ़ता से हमको पालन करना चाहिए। तो बुद्ध का जो चित्त है वो अपरिमेय है, उसको नाप नहीं सकते उनकी प्रज्ञा को। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का कोई टेस्ट ले लेता है कि अरे हमने पता लगा लिया इसके अंदर कितना ज्ञान है, एक लेवल होता है हम लोगों का। आईक्यू भी कहा जाता है कि फलां व्यक्ति का आईक्यू इतना है, तो वो कहा जाता है वो तो बहुत ज़्यादा प्रज्ञावान है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है। लेकिन बुद्ध का नॉलेज तो अपरिमेय है, छह में उनका ज्ञान जो अपरिमेय, उसको नाप नहीं सकते। ऐसा जो चित्त है जिसकी हम न तो नाप कर सकें, न इसको हम बता सकें कि इसकी सीमा क्या है, तो ऐसे चित्त, ऐसा चित्त कौन सा, बुद्ध चित्त। सार्थबाहों, मतलब सार्थबाहों किसको कहा गया, सारथी। कौन है हमारे सारथी, बुद्ध है। ऐसे साथियों के द्वारा, ऐसे ऐसे हमको जो है मदद करने वाले बुद्धों के द्वारा परखे गए बहुमूल्य, तो बुद्ध ने परखा है, उन्होंने इसका बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया है कि बोध चित्त का जो महत्वता है वो किस प्रकार से है। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गति, सदगति, सारा की सारी चीज़ों को बताने के तौर पर, और उन्होंने जो विश्लेषण किया है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। हम लोगों जैसा छोटा मोटा विश्लेषण नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए जो कभी कभी एक आध घंटे पढ़ ले उससे हो जाए, वो 24 घंटे उन्होंने इतना जो है कि बोध चित्त को समझा है, परखा है। अगर हमारे अंदर ये बोध चित्त की भावना है, बहुमूल्य है, बोध चित्त रत्न रूपी, उसको दृढ़ता से आपको ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही दृढ़ता से, गंभीरता से आप ग्रहण कीजिए। इस चित्त से क्या होगा, सुगति प्राप्ति होगी। इसलिए कहा गया सुगति दुर्गति। अगर हमारा इस चित्त के विपरीत कलुषित चित्त हो तो हम अकुशल कर्म करेंगे, और अकुशल कर्म करेंगे तो उससे दुख आएंगे। हम भले ही चलो आने वाला जन्म, पूर्व जन्म, पर जन्म, इसके बारे में न जाने, लेकिन अभी का जो चित्त हमारे अंदर है इस पे हम लेकर के चले। पूर्व का हमने देखा नहीं, भविष्य आने वाला है, हमारे साथ में क्या है, वर्तमान है। तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा अभी ज्ञान भी नहीं है कि हम पास्ट को भी समझ पाएँ, भविष्य को भी बहुत समझ पाएँ, उतना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अभी जो है ये जीवन हमारा खराब ना हो, आने वाला कल खराब ना हो। आने वाला कल ही तो नेक्स्ट जन्म कहा जाता है ना। तो आप उसको एक समय सीमा के सामने से कह देते हैं कि जब मृत्यु प्राप्त होगी तभी जा कर के ऐसा होना है। आने वाला कल, इतना रुको, आने वाला कल मतलब एक प्रकार से नेक्स्ट लाइफ हो गया। आने वाला कल तो बहुत बड़ा है, 24 घंटे का समय। आने वाला मोमेंट, तो मोमेंट जो है वो कितना होता है, उसका भी अगर आप नापोगे, कल के हो फिर आप 24 घंटे, 24 घंटे को फिर आप और छोटा करोगे, उसमें कितने ज़्यादा मिनट्स होंगे, मिनट्स को फिर सेकंड में बांटिए, सेकंड के बाद फिर माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, किस में जाकर के एक क्षण के लिए हमको सोचना पड़ेगा, नेक्स्ट मोमेंट। तो नेक्स्ट मोमेंट कहते हैं ना, चुटकी जैसा बजा दिया वो एक मोमेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, अभी जब मैंने आपसे कहा, आपने सुना, तो चित्त तो बदल चुका है ना। हम उतना जो है वो तो उस चित्त का पूर्व क्षण था, और अभी चित्त का, अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो आने आगामी क्षण में चला गया। जैसे जैसे चल, इतना फास्ट
ये सर्किल है, इतना फास्ट ये मूवमेंट होता है, इतना तेजी से बदलता है कि हम लोग तो इसको कैसे पकड़ पाएंगे। हम अपने ही चित्त को जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं। अभी एक आधा घंटा के जैसा निकल गया, तो इससे पहले को अब चित्त को देखो तो संतति हो गई ना, निरंतरता तो आ गई। तो ऐसे भी हम स्थूल रूप से समझ सकते हैं कि चित्त कैसे आगे प्रवाह चल रहा है, निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, रुका तो नहीं। 8 बजे वाला जो चित्त अभी तक रुका हुआ है ऐसा तो नहीं है, अभी तो आ गया ना, आगे बढ़ गया, वो तो पीछे चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि बुद्ध ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको परखा है। और जब बुद्ध ने परख लिया फिर भी हम लोग कहें कि यार नहीं, हमको भी परखना है तभी जाकर के हम मानेंगे, तो फिर थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना, कि वो एक प्रमाण के द्वारा। और ज़्यादातर तो यही है ना कि एक बहुत ही प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, तो लोग फिर उसके ऊपर एक प्रकार से विरोधाभास भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि वो भी अपनी प्रज्ञा से जब परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। तो बुद्ध जो है प्रमाणिक है, इसलिए क्षम्य के भी प्रमाण वर्तिका के दूसरे अध्याय जो है पूरा क्षम्य दो के लिए बोला जाता है ना, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किए हुए जो बुद्ध हैं। तो उसमें बहुत सारे तर्क हैं, अबौद्धों के साथ बहुत सारे तर्क दिए गए, बहुत सारे विवाद हैं, किस तरह से जो है बुद्ध को इस्टेब्लिश किया गया, कैसे कैसे माना गया कि प्रमाणिक है। ऐतिहासिक तौर पर नहीं कहा गया कि बुद्ध जो है शाक्यमुनि प्रमाणिक है, प्रज्ञा के आधार पर उनके अंदर कैसे जो है वो सिद्ध करते हैं वस्तुओं को, चीज़ों को, पर उसके आधार पर कहा गया कि क्षम्य के भी प्रमाणिक है। तो हम लोग जो है प्रमाणिक बुद्ध के द्वारा ये जो प्रमाणिक किए गए हैं उनको दृढ़ता से ग्रहण करो। बोध चित्त अगर हमारे अंदर नहीं है, तभी तो प्रार्थना पहले क्लास में भी कहा था कि झंगझुक सेमछुक रिम्पोछे। तो झंगझुक सेमछुक मतलब बोधि जो चित्त है वो सभी चित्तों में श्रेष्ठ है। बोध चित्त रूपी चित्त सभी चित्तों में श्रेष्ठ है। अभी हमारे अंदर, आप सबके अंदर चित्त है, बिल्कुल सही बात है, ये सामान्य है, क्लेश से युक्त चित्त है अभी। लेकिन अगर बोध चित्त होगा वो सारे के सारे चित्तों में श्रेष्ठ होगा। तो फिर जंजू सेंचो रिम्पोछे माँ के पानन के गुलची, मतलब जो पैदा नहीं है, माँ के पानन, अभी जो पैदा नहीं हुआ है वो पैदा हो। तो हम लोग के अंदर अभी बोध चित्त उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रयास हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बोध चित्त उत्पन्न हो, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या बोध चित्त है, तो वो हमारे अंदर पैदा हो। और पैदा होने के लिए भी तो ये सब प्रयास है कि किसके लिए सोचना है, जीवधारियों के लिए, केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए। तो जो प्राणी मात्र के लिए इस प्रकार की सोच लेकर के आएगा कि मैं सभी जीवधारियों के हित के लिए ऐसा चित्त उत्पाद करूंगा, तो चित्त उत्पाद करने के लिए अपने लिए कर सकते हो, सबके लिए कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो उसी हिसाब से पहचाने जाएंगे। भाई श्रेष्ठ या बहुत जो नामी गिरामी कहा जाता रहे वो व्यक्ति तो साक्षात भगवान है। एक सामान्य रूप से कहते हैं देखो वो तो साक्षात भगवान है, मतलब भगवान का क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया उसके अंदर इतनी क्वालिटी है, कैपेसिटी है। तो जो भी भगवान है तो उनके अंदर क्वालिटी है, वो सबको लिए एक समान देखते हैं। तभी तो हम आमतौर पर भी कह देते हैं कि अरे वो तो साक्षात भगवान थे, वो कितने लोगों को मदद कर रहा है, कितने लोगों का हित कर रहा है। तो अगर वो वास्तव में अगर भगवान हो तो कितना ज़्यादा मदद कर सकेगा। तो हमारे अंदर वाकई ये जो चित्त आएगा तभी तो हमको विशेष बनाएगा। अगर बोध चित्त उत्पन्न नहीं हुआ तो वो बोध चित्त उत्पन्न हो। फिर कह रहे हैं केवा निम्बा मेवायाम, मतलब उत्पन्न हो गया हो तो उसमें क्या न हो, गिरावट ना आए। अगर हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ, वो उत्पन्न हो गया है, तो उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए, उसको हमको रखना है। क्यों रखना है कि ये बहुत ज़्यादा अमूल्य है। इसमें कहा गया ना कि बहुमूल्य, हुमूल्य किया ना इसमें, परखे गए हुमूल्य, मतलब बहुमूल्य, बहु जोड़ना चाहिए था। तो बहुमूल्य बोध चित्त, चित्त रत्न, बोध चित्त रत्न। अब बोध चित्त भी इसको सामान्य नहीं, इसको रत्न, झंझो सेमछोक रिम्पोछे कहा गया ना, रत्न, रत्न रूपी जैल जो होता है, रत्न होता है, वो सब कोई को थोड़ी मिल जाता है ना, सबके पास होता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशियस होता है। प्रेशियस क्यों होता है? कॉस्टली होता है।
कॉस्टली इसलिए हो जाता है, कोई चीज़ कम होती है। अगर ये गली मोहल्ले में कहीं भी मिल जाए, हर जगह पड़ा हुआ, तो क्या फिर उसको रत्न तो नहीं करेंगे, पत्थर की तरह माना जाएगा। तो इतना ज़्यादा वो प्रेशियस है। इसी प्रकार से बोध चित्त भी हमारा क्यों प्रेशियस है, बहुत लोगों में उत्पन्न होता है, बहुत कम लोगों में उत्पन्न होता है ये बोध चित्त। इतना प्रेशियस इसलिए कहा गया रत्न कि बहुत कम लोगों में होता है। अगर उसमें उत्पन्न हो जाए तो उसमें गिरावट ना आए, और गिरावट ना करके क्या होना चाहिए, उत्तरोत्तर बुद्धि होनी चाहिए, निरंतर उसमें विकास होते रहना चाहिए। कितना अच्छा उस बोध चित्त के बारे में इस श्लोक में कहा गया, जो हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं कि क्या है। तो बोध चित्त की जो महिमा है, जो विशेषता है, इतनी ज्यादा गंभीर है कि जिसको हमको कभी नहीं त्यागना चाहिए और दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए। अभी अभी हम लोगों में से किसी को जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डायमंड दे दिया जाए, तो क्या छोड़ देंगे क्या? छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, रखना चाहेंगे उसको। प्रेशियस है, क्योंकि दुनिया में है ही नहीं। दुनिया का श्रेष्ठ जो है उसको तो हम लोग रखना चाहेंगे, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग के अंदर अगर बोध चित्त रूपी एक सबसे अच्छा चित्त आ जाए तो हम क्यों छोड़ेंगे उसको, तो रखना चाहेंगे। क्यों रखना चाहेंगे? उससे हित होगा, दूसरों का मदद होगा। अगर बोध चित्त जहां पर होगा तो हमारे अंदर क्या कलुषित चित्त नहीं आएगा। कलुषित चित्त और बोध चित्त एक दूसरे के विरोधाभासी है। तो हम लोग के अंदर अभी कलुषित चित्त है, अभी हमारे अंदर जो एक प्रकार से कंटामिनेटेड गंदगी वाला चित्त भरा पड़ा है, उसको हटा करके बोध चित्त को लेकर के आना, जो एक प्रकार से दुनिया का जो भी डायमंड है उससे सबसे ज्यादा कॉस्टली है। बुद्ध का चित्त, बोध चित्त, चंगजू से। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा कि गति दुर्गति ये तो हमने नहीं देखा, चलो ठीक है, क्या है इसका थ्योरी वो हम लोग नहीं जान सकते क्योंकि वो बहुत गूढ़ है। लेकिन अभी जो हमने जीवन प्राप्त किया हुआ है, अभी अगर हम अकुशल कर्म करेंगे, अभी अगर जाकर के हम करप्शन करेंगे, तो जाकर के आने वाले कुछ समय में इन्वेस्टिगेशन होगा, जेल में रहेंगे। तो वही तो हमारी दुर्गति है। कितना ऐसा हो चुका है। और वही जाकर के हम जिस काम को बढ़िया तरीके से करेंगे, बुढ़ापे पे आकर के लोग आपको वैल्यू देंगे, हमको वैल्यू देंगे, करे आप आइए और हम लोगों को सिखाइए। तो ये हमारी सदगति है। हम उसको बहुत ज़्यादा ये क्यों जोड़ के देखें कि हमको जब मरने के बाद ही ये सब चीज़ें होंगी, बाद में पता नहीं ना हमको क्या होगा। होगा तो होगा, या तो हम बहुत ज़्यादा अविज्ञा वाले हों कोई, या कहीं बहुत भूमियों पर प्राप्त हों, या फिर हमने जो है मार्ग में प्रवेश कर गए हों, तो लगता है कि हाँ अब हमारा तो जीवन एक प्रकार से सफल है। क्या गारंटी भाई कि हमारा जो जीवन है वो आने वाला जीवन मनुष्य का ही होगा। वो अपने आप से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितने पुण्य का संचय है, क्या हमने किया। इसका कर भी सकते हैं तो हमारे जो जिस पूर्व जन्म जो अभी तक हो चुके हैं अनंत, उनका भी इफेक्ट होगा। हो सकता है कि हमारा अच्छा जीवन मिले, मानव जीवन में मिले, हो सकता है कि अन्य जगह मिले। और वास्तव में मानव जीवन इसलिए दुष्कर कहा गया, इसलिए श्रेष्ठ कहा गया कि मानव जीवन होने के साथ साथ हम इस प्रकार की धर्म चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चिंतन मनन और भावना कर सकते हैं। देवताओं के बारे में भी कहा जाता है कि वो श्रेष्ठ हैं, वो जीवन मिलना चाहिए। अरे क्या करोगे वहां? तो ना तो धर्म सुनने का अवसर मिलेगा, ना तो ऐसे चिंतन करने का मौका मिलेगा, ना तो ये इस तरह की जो बातें हो रही हैं वो होगा। उनके अंदर तो एक प्रकार से सुख ही सुख जैसा लगेगा। लेकिन जब बाद में जाके ये जीवन क्षरण होगा, तब जाकर के दुख होगा, तब तक बहुत लेट हो गए। तो उनके अंदर भी दुख हैं। कौन से दुख हैं? तीसरा, संस्कार दुख। हम जब बुद्ध बात करते हैं दुख की, तो बुद्ध जो हमारे पहले दुख दो प्रकार के हैं, जो दुख और परिणाम दुख, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि दुख को जानो तो संस्कार दुख को, परवेसिव सफरिंग जो है थर्ड, उसको समझना पड़ेगा। वो तो उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो हम लोग में अंतर कहाँ है ज्यादा भाई? हम लोग भी तो हिसाब से, वो भी दुखी है, हम भी दुखी, तो क्यों अपने आप को कम समझना है कि साहब हमको देवलोक में जन्म लेना है? सुविधाएं हैं, चीजें हैं। तो इस लोक के इस भवचक्र में भी रह करके तो है, कितना हमारे पास सब कुछ बंदोबस्त होता है। लेकिन अवसर ये है कि हमको बुद्ध का, धर्म का
जो वास्तविकता है उसको अभ्यास करने का अवसर है, जो दूसरों में नहीं है। इसलिए हमको ये बोध चित्त उत्पाद करने के लिए, या बोध चित्त हमारे अंदर है थोड़ा भी, उसमें कमी ना आए, निरंतर उसमें प्रयास करते रहना चाहिए। आगे के श्लोक को भी इसी में जोड़ कर देखें। सभी दूसरे पुण्य वृक्ष फल देकर, यहाँ वृक्ष कहा गया, पुण्य को वृक्ष के रूप में, सभी दूसरे पुण्य, या फिर दूसरे शब्दों में सभी दूसरे वृक्ष फल देकर केले के समान क्षीण हो जाते हैं, पर बोधचित्त वृक्ष सदा फलते सदा वृक्ष सदा फलते रहते, पर भी रहने पर भी होना चाहिए, रहते न रहने पर भी, फलते रहने पर भी क्षीण नहीं होता, प्रत्युत फल फूलता ही रहता है। अब ये जो बहुत अच्छे इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, गेवा सिंह छुसिंग सिंधु नीस डेवू के ने से पर गिरवाई चांगजो सेन की जोंसिंग तक पर यांस डेवू छिंदे नीसे फैलवर्गियोस। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बात इसमें कहा गया कि गेवा सेन जो दूसरे पुण्य हैं, सभी दूसरे पुण्य, सभी दूसरे पुण्य वो किस प्रकार से कहे गए हैं, उनको कहा गया है कि वो छुसिंग, मतलब छुसिंग तिब्बती में जो केले के फल हैं, पेड़ है, उसको कहा गया। केले के पेड़ को इसलिए उपमा दी गई है कि वो एक बार पैदा होने के बाद नष्ट हो जाता है। आपने केला देखा होगा, जिनके क्षेत्र में होता है, केला एक बार होगा तो फिर उसमें फल आएगा, और एक जीवन में केला अपना एक ही बार फल दे सकता है, फिर वो नष्ट हो जाता है, पेड़ भी नष्ट हो जाता है। उसका ये खासियत है, वो नष्ट हो जाएगा, फिर उसमें कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए कहा गया कि सभी दूसरे पुण्य, तो हम लोग और भी जो पुण्य कमाते हैं, मान लीजिए कि हम लोग दान दे दिया, तो दान जिसको देना है, देने के बाद तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। उस रूप में ये कह रहे हैं कि वो एक प्रकार से वहाँ जो परिपूर्ण हो गया, खत्म हो गया। दूसरे रूप में समझें कि ये संचय करते करते हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि हमें क्या प्राप्त करना, अर्हत प्राप्त करना है। तो उसके जो पुण्य हैं वहाँ तक जाकर के अर्हत पद की हमने प्राप्ति कर ली, फिर जाकर के वो खत्म हो गए, और जरूरत खत्म का मतलब वो आवश्यकता ही नहीं पड़ी, फिर उसके आगे तो हमको जरूरत है ही नहीं। लेकिन बोधचित्त वृक्ष सदा फलते रहता है। अब बोधचित्त जो है वो हमेशा फल देता रहता है। बहुत सारे जो पेड़ हैं उसमें फल आते रहते हैं। वो आम का पेड़ है, हम लोग को सबको पसंद है, कम से कम 50, 60, 100 साल तक रहता है, तो फल देता रहता है, देता रहता है, तो उसको सभी लोग पसंद करना चाहते हैं। केले का पेड़ एक बार फल देगा, वो नष्ट हो जाएगा, उसको जरूरत भी नहीं रहती। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो बोधचित्त वृक्ष, तो बोधचित्त रूपी वृक्ष कहा गया, उसको पेड़ कहा गया, वो क्या कहता है, कह रहे हैं कि हमेशा फल देता है और वो छीड़ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अब यहाँ भाव कैसे समझो। अब आप कहेंगे कि परमानेंट है क्या चित्त, तो यहाँ कहोगे तो परमानेंट तो नहीं है वो, लेकिन कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि बोध चित्त का जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा वो आपको फल देगा। फल क्या देगा, आपको खुशी देगा। क्यों कहा गया, पुण्य ये सब चीज़ें करोगे तो केवल आप अर्हत पद की प्राप्ति अगर करना चाहते हो कि मैं अपना अर्हत पद को प्राप्त हो जाऊं, मत खत्म हो, तो यहाँ एक लोक की बात आती है। बोधचित्त क्या करते हैं कि इसमें सर्व जन के लिए, सर्व प्राणियों की बात करते हैं। तो सर्व प्राणियों की बात करने की वजह से जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि जीवों की तो सीमा नहीं है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि आज के समय में इतने जीव है तो इतना जीवधारियों के लिए मैं मदद करूंगा, फिर कल के बारे में नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कल और आ जाएंगे, परसों और आ जाएंगे, बहुत बढ़ते चले जाएंगे। मनुष्य की बात नहीं है, केवल जीवधारियों की बात, कोई भी जीवधारी, तो उनके हित के लिए हमें निरंतर क्या है, इस जो बोधचित्त रूपी वृक्ष को बड़ा करना है। और जैसे जैसे बोधचित्त रूपी वृक्ष को बड़ा करते जाएंगे तो उसमें फल आएंगे। बोध चित्त अगर आपका बढ़े जाए तो बोध नष्ट नहीं होगा, सामान्य चित्त हमारे नष्ट हो जाएंगे।
केवल परेत की रूपी मान लीजिए स्वार्थी चित्त लेकर के गए, वो भी है तो थोड़े दिन चलेगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बोध चित्त जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा तो वो सभी जीवधारियों के लिए होगा, सभी जीवधारियों के हित के लिए करेगा, वो निरंतर उसमें वृद्धि होती जाएगी, फलता फूलता रहेगा, फलता फूलता ही रहता है, उसमें कमी नहीं आती। प्रत्युत्तर मतलब प्रत्युत्तर में उसके बदले, प्रत्युत्तर मतलब बदले, उसको जितना उपयोग करोगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा, उतना उसमें वृद्धि चली जाएगी। इतना महत्व है इस बोध चित्त का। बोध चित्त के बारे में हमें अभी हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा कि क्या है इसकी महत्वता। तो पहले हम बोध चित्त की महत्वता को बारे में समझें कि इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा है, तब तो जाकर के हम जागृत करेंगे। भाई जब सब्जी लेने जाते हैं बाजार से, तो वो सब्जी के या उसके बारे में बताता है, भाई इससे ये होता है, इसमें ये फायदा है, इससे ये आपको खाने से ये हो जाएगा, कहते हैं ना, तब जाकर के हम लोग लेते हैं जाकर। नई चीज अगर हो बाजार में, या फिर जो बेचने आते हैं वो दुनिया भर की कहानी बताएंगे, उसमें आपका चेहरा इतना खिल जाएगा, आपके चेहरे से झुर्रियाँ हट जाएंगी, आपको इतना उम्र बढ़ जाएगा, ऐसे करके फिर जाकर हम लोग लेते हैं ना जो चीजों को। तो बोधचित्त को हम तभी तो उत्पन्न करेंगे जब बोधचित्त के बारे में जानकारी हो कि साहब बोधचित्त उत्पन्न करो, किस पर करें पता ही नहीं तो फिर उससे क्या लाभ होगा। तो हम लोग पहले उसकी महिमा क्या है, महत्वता क्या है, अनुशंसा क्या है, क्या खासियत है, उत्पाद करने से हमको लाभ है कि नहीं, अब बोधचित्त को उत्पाद करने से क्या कोई फायदा है कि नहीं। तो अब तो लग रहा होगा कि यार 10-11 श्लोक पढ़ लिए, तो 10-11 श्लोक में अभी तक इतना अच्छा लाभ बता रहे हैं, तो हमको भी इसको लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और बढ़ते जाएंगे तो और हम इसको समझेंगे। तो ये इसको समझना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि उस बोध चित्त का मूड प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते, जिसका कि सहारा लेकर अत्यंत दारुण पाप करके भी मनुष्य क्षण भर में उसी तरह पार हो जाता है, जिस तरह के वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयों से पार हो जाते हैं। इसमें दो को बहुत बढ़िया कहा गया है, हालांकि बढ़िया तो सब नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी ये इसको सोचना होगा। वो कह रहे हैं कि उस बोध चित्त का, को टिबेटन में कैसे कहा गया, दिक्पा सिंधु मिसे छेनायांस नहीं, पाला तेने जिपा छेम्पोतर खांगला तेने यू की ढोल गिरपास ढेला फागचे नम की चिमिटेंस। इसमें भी क्या कहा गया इस टीका में, जैसे एक बहुत कमजोर और डरपोक व्यक्ति एक वीर तथा शक्तिशाली योद्धा का सहारा लेकर शत्रुओं के चक्रव्यूह जैसी भयानक परिस्थितियों को पार कर सकता है, उसी तरह एक साधारण मनुष्य अपना पुण्य कर्म और मनोबल कमजोर होते हुए भी बोध चित्त की शक्ति का सहारा लेकर कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। अतः वह सुगति से अति सुगति की अवस्था प्राप्त करने की शक्ति देने वाले इस बोध चित्त का सहारा क्यों न ले, अर्थात हर विवेकशील मनुष्य को इसका सहारा लेकर सदुपयोग करना चाहिए। देखो इसकी कितनी बढ़िया बात है। कह रहे हैं कि उस बोध चित्त का, उस बोध चित्त मतलब बोध चित्त का, अब बोध चित्त कौन सा, उस बोध चित्त का कह रहे हैं कि जो बोध चित्त हमारे अंदर जो प्राप्त है या बोध चित्त के बारे में बता रहे हैं, उस बोध चित्त का मूड प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते। मूड किसको कहा जाता है, मूड, मूड कहा जाता है जो पागल होता है, बेवकूफ लोग, है ना, कि जो बेवकूफ लोग जैसे है ना, हम सब लोग जैसे जो बेवकूफ़ी करते रहते हैं, तो हम लोगों के लिए ये नहीं है कि कहीं दूसरा ढूंढना है, अपने आप में ये डालना है, कहीं ये बोध सप्तचर्या अवतार कहीं तीसरे आदमी के लिए हमारे नहीं है, वो नहीं है। अब अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि उस बोध चित्त का या बोध चित्त मूड प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते। भाई मैं तो वास्तव में कहता हूँ कि मूड प्राणी हूँ तो सहारा लेना चाहिए, लेना चाहिए। दिन रात 24 घंटे हम लोग बेवकूफ़ी करते रहते हैं, जिसका कि सहारा लेकर उधार दे रहे हैं, अत्यंत दारुण पाप करके, दारुण मतलब होता है गंभीर, जिसका सहारा लेकर अत्यंत दारुण पाप करके भी मनुष्य क्षण में उसी तरह पार हो जाता है, जिस तरह के वीर पुरुष के सारे लोग महाभयों से प्राप्त हो जाते, पार हो जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बोध चित्त अगर आपके अंदर है और आपने बहुत सारे जो है पाप किए हैं,
अगर आपके अंदर बोध चित्त है तो पाप देशना के माध्यम से, उसके प्रभाव से जो आपके पाप हैं उनको भी आप नष्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। आप पाप मतलब अपुण्य जो है, जो आपने अकुशल किए हैं, उनके वेग को, उनके उनके जो पावर है उसको कम कर सकते हैं। अब यही बात फिर एक कंट्रोडक्टरी यही आ जाएगी, करे जो हमने पाप कर लिए उनका तो फल आना ही चाहिए, निश्चित आना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पुण्य है और पापों का जो प्रताप है वो कम है, तो वो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर पाप देशना करने की क्षमता है, कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग कोई बहुत बड़ा क्राइम करके अगर आ जाते हैं, तो क्राइम करके आने के बाद भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर बाद में लोग क्या कहते हैं, अरे यार ऐसा करो, तुम पकड़े जाओगे, बहुत मार पड़ेगी, बहुत सताए जाओगे और आपके ऊपर धारा लग जाएंगी, जाके सरेंडर कर दो। तो कितने डाकू ये सब लोग जाके सरेंडर करते हैं, तो सरेंडर जब करते हैं तो उनको मारपीट नहीं होती है, फिर जाकर के एक डिसाइडेड समय होता है कि आपको जो 10 साल 20 साल जेल में रहना, फिर आप मुक्त हो जाओगे। तो पाप तो किया ना, लेकिन पाप करने के बाद अगर हम भागते रहते, अगर ये क्राइम करके हम लोग भागते रहते, छुपते जंगल झाड़ कहीं इधर उधर जाते, तो हम लोग परेशान तो रहते ही, और अकुशल कर्म करते बचने के लिए। तो कहने के बाद में क्या करते हैं कि सरेंडर कर दिए। तो इसीलिए अगर हमने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, तो पाप करने के बाद अगर हम बोध चित्त या बोध सत्व रूपी, मतलब बोध सत्व का भी सहारा लेंगे, तो हमको रास्ता बताएगा कि देखो आपको ऐसे पाप देशना करनी है, आपको ये पुण्यों का संचय करना है, आपके अंदर जो ये अकुशल कर्म है उनको कैसे हटाना है। तो तभी जाकर के आपने देखा होगा, एक बार इसमें किसी ग्रुप में पूछा था कि बोधगया में देखें कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग, बुढ़ा बुढ़ी लोग, बुजुर्ग, माफ कीजिए शब्द गलत है, बुजुर्ग लोग, तो बुजुर्ग लोग जो है प्रणाम करते रहते हैं, तो हजारों बार सैकड़ों बार प्रणाम करते रहते हैं। क्यों करते हैं, ऐसा क्या है? तो ये जो है प्रणाम करना, प्रणाम क्या करना मतलब, ये जो प्रारंभिक प्रार्थनाएं होती हैं, प्रारंभिक प्रार्थनाएं क्यों कहा गया इसको, इसलिए कहा गया कि हम अगर बोध चित्त को उत्पाद करें, तो उससे पहले हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उसको हटाना है। बहुत सारे हमारे अकुशल कर्म हैं, तो अकुशल कर्म हमने किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं, तो पश्चाताप करने के रूप में पाप देशना, जो कहते हैं ना कि जो हमारे सप्ताह पूजा में देखोगे, तो पाप देशना हम लोग प्राप्त करते हैं। पहले तो प्रार्थनाएं करेंगे, पूजा करेंगे, पाप देशनाएं करेंगे। तो ये सब करने से क्या होगा कि हमारा जो चित्त है, फिर उसमें जो लिप्त था अकुशल कर्मों, धीरे 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 वो निर्मल होता चला जाएगा, शुद्ध होता चला जाएगा। नहीं तो छक करने का कोई मतलब थोड़ी नहीं है, वो तो शारीरिक कसरत हो जाएगी ना फिर तो, कि हम लोग 100 बार उठेंगे बैठेंगे, तो उसमें तो वैसे ही शरीर ठीक रहेगा। कसरत का नहीं है, जो लोग उद्देश्य बना के, कुछ लोग तो ऐसा ही देखा, अरे अच्छा हुआ करेंगे, अभी ज़्यादा तगड़ा हूँ, बाद में एकदम ठीक हो जाएगा शरीर, तो मोटिवेशन ही खराब हो गया। और बाद में पूछता, अच्छा आपका तो बहुत अच्छा शरीर हो गया, क्यों? अरे मैंने 10,000 छक किया, देखो कितना अच्छा दिख रहा हूँ। तो मोटिवेशन गलत हो गया ना। वो ठीक है, बाई प्रोडक्ट आ गया, शरीर ठीक बन गया, आप जो है बहुत सारे थोड़े कमजोर, लेकिन मेन क्या था? मेन तो हमारा अपना पाप देशना करना था। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर बोध चित्त हमारे अंदर बोध चित्त है, तो अत्यंत कठिन या गंभीर भी अगर हमने पाप किया है, करके भी मनुष्य क्षण भर में उस तरह पार हो जाता है जिस तरह के वीर पुरुष के सारे लोग महाभयंस से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ इसलिए बोधचर्या अवतार में कहा गया कि जब कोई योद्धा होता है और बलशाली योद्धा, तो बलशाली योद्धा के साथ जो कमजोर भी होता है वो भी जाकर के हथियार उठा लेता है फिर, है ना, वो भी जाकर के शेर बन जाता। कहते हैं ना कि कोई मजबूत गली में जाकर के मजबूत कुत्ता आ जाए, तो फिर उसके साथ साथ जो है कमजोर भी पूंछ उठा लेता है, और वैसे देखो पूंछ दुबता है, दुबका रहता है ना। तो बल आ जाता है, विश्वास मिलता है। या कहीं झगड़ा हो रहा है तो हमारे साथी अगर आ जाए कोई यहाँ पर कि चलो मैं चलता हूँ आपका मदद करता हूँ, तो मेरे अंदर भी बल आ जाता है कि हाँ देखो यार, ये तो निश्चित रूप से हमारा मदद कर सकता है। और जब तक नहीं आते तब तो चुपचाप बिल्कुल परेशान होके बैठा रहूंगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर
वीर पुरुष कहा गया ना, जिस तरह से वीर पुरुष का सहारा लेकर। अब वीर पुरुष है कौन वास्तव में? वीर पुरुष है हमारे बुद्ध सत्व। झंझुक सेमपा कहा गया। पाओ, पाओ मतलब वीर होता है, असली हीरो। वीर मतलब हीरो। जब हम लोग मूवी में दिखाते हैं वो तो आर्टिफिशियल है भाई, वास्तव में हीरो थोड़ी नहीं है। तो आर्टिफिशियल उसमें जो दिखाया जाता है मूवी वगैरह में, क्या वो मारने का काम होता है, दूसरे जो ब्लेन है उनको मारना, सो कॉल्ड ब्लेन, तो वो भी तो हत्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो वीर है वो बचाता है जो गलत काम करता है, वास्तव में जो हीरो है। तो वीर पुरुष के सहारे लेकर मतलब महाभयों से मुक्त हो जाते। युद्ध में अगर बहुत अच्छा योद्धा हो, उसके साथ में उसकी सैनिक कहता रहे यार मेरा देखो कैप्टन इतना अच्छा है, मजबूत है, हम इसके साथ में जा करके कर सकते हैं, तब वो युद्ध जीत जाते हैं। तब जाके कहते हैं इनको परमवीर हैं, ये तो महावीर हैं भाई, चक्र दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है चक्र, महावीर, परमवीर, ये सब चीजें? क्योंकि इतनी अंदर इनके अंदर वीरता है, इतना लोगों का मदद किया। तो ये साथ कंबाइन कह रहे हैं कि इसके साथ कितने लोगों का सहारा हो जाता है, एक बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल आज देखिए परम पावन दलाई लामा जी वास्तव में हीरो हैं, वीर हैं। 60 लाख लोगों का तो हित हुआ ही है एक व्यक्ति की वजह से। इसके अलावा भी हम सब लोग उनको अगर सुनते हैं, समझते हैं, दुनिया के लोग, तो वो भी उनको भय से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, तिब्बत की युद्ध जैसी परिस्थितियों में, महाभय से, भय जैसा माहौल अभी भी, ऐसे में लोगों को पार लेकर गए। तो वास्तव में तो पाओ वो है, वीर तो वो है। इसके साथ साथ एक जो हम उदाहरण आज के समय में देख सकते हैं, इतिहास में बहुत सारे लोग हुए हैं, भारत में हुए, तिब्बत में हुए, अन्य देशों में हुए, कोई ना कोई तो आया। लेकिन आज जो जीते जागते कोई वीर हैं, कोई पाव है, झंझुक सेम्बा है, तो वास्तव में परम पावन जी है। इतनी जटिल 16 वर्ष की अवस्था से लेकर के अभी तक पूरा एक देश को, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, इसके अलावा भी सब देशों के जो भी मानने वाले, खास करके बुद्धिस्ट लोग, वो भी उनके मार्ग पर चल करके, उनकी विचारधारा पर चल करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से हमको समझना चाहिए कि हमारे समाज में है, और इस तरह के वीर अगर हों, परम पावन जी जैसे वीर हों, इस दुनिया में अगर शासन करने वाले शासक इस प्रकार के बन जाएं, तो कहीं भी वक्त नहीं बदलेगा। दुनिया में जितने भी झगड़े झंझट हैं एक दिन में खत्म हो सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे अगर सत्ता में करने वाले आए, ऐसे लोग आए। सम्राट अशोक तो कितने खूंखार व्यक्ति था। सबसे उनका इतिहास में यही होता है कि जीत मिलनी चाहिए, चाहे छल से मिले चाहे बल से मिले। लेकिन उन्होंने बुद्ध के शासन को अपनाया, बुद्ध के मार्ग को अपना के सारा का सारा छोड़ दिया, उनकी करुणा की कंपैशन को देखते हुए। बुद्ध के समय में तो वो नहीं थे, बुद्ध के बाद हुए। अगर बुद्ध कालीन होते, उनके समय में होते, तो वो वास्तव में और ज्यादा उससे प्रभावित हुए होते। उनके धर्म उपदेश को सुन के जो व्यक्ति पूरा इस एशिया पर लगभग कब्जा कर लिया हो, इतना बलशाली सम्राट वास्तव में जो बन गया हो, उन्होंने पूरा बदल के जाकर के इतने जीवधारियों के लिए काम किया, केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम किया ऐसा तो नहीं था ना। नाले, कुएं खुदवाए, नदियां बनवाए, क्या क्या बनवाया, आश्रय बनवाए, लोगों के लिए मदद की। ऑफ कोर्स बुद्धिज्म के लिए तो उनका था ही था, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी तो किया। तो ऐसे लोगों को जो परिवर्तन आया मन में, वो किस वजह से आया? इस बोध चित्त या बोध सत्व या बुद्ध से मिलने के बाद अंगुलमाल जैसे खतरनाक उस समय का जो दुर्दांत व्यक्ति कहा जाए, वो जाकर के भगवान बुद्ध की शरण में आए। क्योंकि उनके अंदर तो वो बोध चित्त तो पहले से उत्पन्न था ही। फिर भी उन्होंने उसको, राजा को भी नहीं कहा कि नहीं इसको पकड़ के लाओ, पकड़ो और मारो और हत्या करो, उन्होंने नहीं कहा। जब राजा महाराजा भी जाकर के उससे पार नहीं पाए तो खुद जाके जंगल में गए, आउट ऑफ कंपैशन। क्योंकि उनके अंदर महाकरुणा थी जीवधारी के हित के लिए। वो तो चाहते तो पकड़ लिया, हाँ इसको हमने सरेंडर कर लिया, अब आओ राजा प्रसेनजित, तो अब इसको चाहते तुम जेल में डालो, इसको फांसी पे चढ़ा दो।
आज तो यही होता है ना, पकड़ के तो भाई केस चलता है, पकड़ लिया, अब इसको फांसी पर लटका देना 10-20 साल बाद। तो फिर फर्क तो यही है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे वीर पुरुष का सारा लोग महाभय से पार हो जाते हैं, तो हम सब लोग महाभय में हैं। हम लोग जो रह रहे हैं भवचक्र में, इतना ज्यादा भय है, इतना ज्यादा डर है कि परेशान है। तो ऐसे महाभय से मुक्त होने के लिए ऐसे जो बोधसत्व हैं, आचार्य शांति देव जैसे जो बोधसत्व, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, परम पावन जी जैसे, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे हमारे बोधसत्व हैं, भिक्षु हैं, अरहत हैं, अगर कोई हैं तो। सबसे बढ़िया भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो जो त्रिपिटक है, उसका सारा लेकर के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आगे चर्चा अगले सत्र में होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।